तुम ठीक हो। यही तुमने आज सुबह कहा, यही तुमने पिछले हफ्ते कहा था, यही तुम महीनों से कह रहे हो, शायद सालों से। कोई पूछता है कैसे हो, और बिना सोचे वो शब्द अपने आप निकल आता है, ठीक हूं। लेकिन जो बात कोई नहीं बताता वो ये है कि ये शब्द, ये एक छोटा बेकार सा लगने वाला शब्द, शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी में सबसे महंगा शब्द है। क्योंकि ठीक हूं सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक दीवार है। और हर बार जब तुम ये कहते हो, वो दीवार थोड़ी और ऊंची, थोड़ी और मोटी होती जाती है, जब तक एक दिन तुम चारों तरफ देखते हो और महसूस करते हो तुम ठीक हो ही नहीं। तुम थके हुए हो, तुम अकेले हो, तुम कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो जिसे तुम नाम भी नहीं दे सकते, और तुम्हें पता नहीं तुम यहां तक पहुंचे कैसे। यही है हमेशा ठीक हूं कहने की छुपी हुई कीमत। और इस वीडियो के अंत तक तुम उस शब्द को कभी उसी नजर से नहीं देख पाओगे। चलो एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो शायद तुम्हें चौंका दे। इंसान धरती पर एकमात्र ऐसे प्राणी है जो नियमित रूप से अपनी भावनाओं के बारे में झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। एक पल के लिए सोचो, एक कुत्ता ये दिखावा नहीं करता कि वो डरा नहीं है, एक बच्चा ये दिखावा नहीं करता कि उसे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर तुमने ठीक यही करना सीख लिया। तुमने मुस्कुराना सीखा जब मन नहीं था, तकलीफ दे बातों पर हंसी उड़ाना सीखा, ठीक हो कहना सीखा जब सच्चा जवाब कहीं ज्यादा मुश्किल था। ये होता क्यों है? ये बचपन से शुरू होता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने दशकों तक एक चीज का अध्ययन किया जिसे उन्होंने वर्थ की शर्तें कहा। उनकी खोज ने कुछ बेहद असहज करने वाला उजागर किया। ज्यादातर लोग बहुत छोटी उम्र से ये सीख लेते हैं कि प्यार और स्वीकृति शर्तों पर मिलती है। तुम्हें प्यार मिलता है जब तुम खुश होते हो, स्वीकृति मिलती है जब तुम समस्याएं नहीं पैदा करते, अपनापन मिलता है जब तुम दूसरों पर बोझ नहीं बनते। तो तुम्हारा दिमाग एक जीवित रहने की रणनीति सीखता है। मुश्किल भावनाओं को दबाओ, खुद का स्वीकार्य रूप दुनिया के सामने रखो, ठीक रहो, और कुछ देर के लिए ये काम करता है। लेकिन यहीं से बात दिलचस्प होती है। तुम्हारे दिमाग में भावनाओं को प्रोसेस करने का एक तरीका होता है। जब कोई मुश्किल बात होती है, तनाव, उदासी, डर, निराशा, तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक चीज पैदा करता है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स इमोशनल चार्ज कहते हैं। इसे एक बिजली के करंट की तरह समझो जिसे डिस्चार्ज होने की जरूरत है। जब तुम किसी भावना को पूरी तरह महसूस करते हो, उसे स्वीकार करते हो और व्यक्त करते हो, वो चार्ज निकल जाती है, वो तुम्हारे भीतर से गुजरकर बाहर चली जाती है। लेकिन जब तुम उसे दबाते हो, जब ठीक हो कहकर उसे अंदर धकेलते हो, वो चार्ज गायब नहीं होता, वो जमा होता जाता है। और यहीं से वो छुपी हुई कीमत शुरू होती है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डमासियो ने भावनाओं और निर्णय लेने पर किए गए अपने ऐतिहासिक शोध में पाया कि दबी हुई भावनाएं चुपचाप स्टोर में नहीं बैठती, वो दखल देती हैं। वो तुम्हारी सोच में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे फैसलों में रिश्ती रहती हैं, अक्सर तुम्हें बिना पता चले। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम किसी अपने पर क्यों चढ़ रहे हो। तुम नहीं जानते कि 8 घंटे सोने के बाद भी थके हुए क्यों हो। तुम सोचते हो कि कुछ भी एक्साइटिंग क्यों नहीं लगता। ये कोई रहस्य नहीं है, ये वो बिल है जो अब चुकाना पड़ रहा है। इसका एक नाम है। जब तुम ये लंबे समय तक करते रहते हो, मनोवैज्ञानिक जेम्स पेनेब्रेक ने उस चीज का अध्ययन किया जिसे उन्होंने इमोशनल इनहिबिशन यानी भावनात्मक रोग कहा। उनकी खोज ने पाया कि भावनाओं को लगातार दबाते रहना सिर्फ भावनात्मक रूप से थकान नहीं देता, इसके तुम्हारे इम्यून सिस्टम पर, दिल की सेहत पर और साफ सोचने की क्षमता पर असली मापे जा सकने वाले नतीजे होते हैं। दूसरे शब्दों में, हमेशा ठीक रहना शारीरिक रूप से थका देने वाला है। तुम्हारा शरीर भावनात्मक दमन को लंबे समय के तनाव की तरह ट्रीट करता है। कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है, नर्वस सिस्टम अलर्ट पर रहता है। तुम आराम नहीं कर रहे, चाहे रेस्ट भी करो, और समय के साथ ये हल्का सा क्रॉनिक स्ट्रेस सामान्य लगने लगता है। तुम भूल जाते हो कि सच में ठीक होना कैसा लगता था, क्योंकि इतने समय से ठीक होने का नाटक करते करते तुमने दोनों के बीच का फर्क महसूस करने की क्षमता खो दी। और यहीं से ये और भी महंगा होता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ मुश्किल भावनाएं नहीं दबा रहे, तुम सारी भावनाएं दबा रहे हो। हार्वर्ड की मनोवैज्ञानिक सूजन डेविड ने, जिन्होंने 2 दशकों से ज्यादा इमोशनल एजिलिटी का अध्ययन किया, पाया कि जो लोग आदतन नकारात्मक भावनाओं को दबाते हैं, वो सकारात्मक भावनाओं तक भी पहुंचने की क्षमता खो देते हैं। खुशी धुंधली हो जाती है, उत्साह सपाट हो जाता है, जुड़ाव सतही लगता है। तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो, अभी भी काम कर रहे हो, लेकिन अंदर तुम्हारी पूरी भीतरी दुनिया की आवाज धीमी कर दी गई है।
अब एक ऐसी बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते नहीं। हमेशा ठीक रहने की कीमत तुम्हारे रिश्तों में क्या है? जब तुम ठीक हो कहते हो, तुम सिर्फ खुद को तकलीफ से नहीं बचा रहे, तुम दूसरे इंसान को खुद से बचा रहे हो। और क्रूर विडंबना ये है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, वो उस दूरी को महसूस करते हैं, भले ही उसे नाम न दे पाए। मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन ने 40 सालों से कपल्स और रिश्तों का अध्ययन किया। उन्होंने एक चीज पहचानी जिसे उन्होंने स्टोन वॉलिंग कहा, मुश्किल या कमजोर मौके पर भावनात्मक रूप से बंद हो जाने का पैटर्न। उनकी खोज ने दिखाया कि भावनात्मक स्टोन वॉलिंग रिश्ते के टूटने के सबसे मजबूत संकेतों में से एक है। बड़ी लड़ाइयां नहीं, जाहिर धोखा नहीं, बस वो शांत बार बार होने वाला चुनाव, दिखने से मना करना। हर बार जब तुम ठीक हो कहते हो जबकि मतलब कुछ और होता है, तुम स्टोन वॉलिंग कर रहे हो, बुरे इरादे से नहीं, आदत से। उस पुरानी जीवित रहने की रणनीति से जो कहती है बोझ मत बनो, समस्या मत बनो, ज्यादा जगह मत लो। लेकिन दर्दनाक सच ये है कि जब तुम जाने जाने से मना करते हो तो तुम प्यार किए जाने से भी मना करते हो, क्योंकि प्यार उस चीज तक नहीं पहुंच सकता जो दीवार के पीछे छुपी हो। और इस तरह तुम्हारे आसपास के लोग पूछना बंद कर देते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें सिखा दिया कि असली जवाब आने वाला नहीं। तो तुम यहां तक पहुंचे कैसे? और सबसे जरूरी बात यह कि इसे रोकना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ठीक हो उस मल्त झूठ नहीं लगता जब तुम कहते हो, ये बचाव जैसा लगता है। मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल अवॉइडेंस कहते हैं, और ये किसी और शॉर्ट टर्म रिलीफ स्ट्रैटेजी की तरह काम करता है। जब तुम कुछ असहज महसूस करते हो और उसे दबाते हो, तुम्हें एक तुरंत इनाम मिलता है, तकलीफ कम होती है, तुम्हारा दिमाग इसे सफलता मानता है, और जैसे हर वो व्यवहार जिसे इनाम मिलता है, ये भी आदत बन जाता है। समस्या ये है कि लंबे समय का हिसाब किताब बेहद बुरा है। हर बार जब तुम किसी भावना से बचते हो, उसके प्रति तुम्हारी संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ जाती है। अगली बार वही भावना थोड़ी बड़ी, थोड़ी ज्यादा खतरनाक लगती है, तो तुम फिर दबाते हो और वो फिर बढ़ती है, जब तक दबी हुई भावनाएं इतनी भारी ना हो जाएं कि एक छोटी सी बात भी ओवरवेलमिंग लगे, और तुम्हें पता नहीं क्यों। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के संस्थापक मनोवैज्ञानिक स्टीवन हेज इसे इमोशनल अवॉइडेंस ट्रैप कहते हैं। जितना ज्यादा तुम कुछ ना महसूस करने की कोशिश करते हो, तुम उतना उसे ताकत देते हो। कोई भावना उसे महसूस करने से मना करके नहीं घुलती, वो उससे गुजरने से घुलती है। लेकिन एक बात है जो ज्यादातर लोग कभी जोर से नहीं कहते, हमेशा ठीक रहने के असली सामाजिक फायदे हैं। लोग तुम्हें स्टेबल समझते हैं, भरोसेमंद, शांत, कम झंझट वाला। तुम वो इंसान बन जाते हो जिसके पास सब कुछ व्यवस्थित है, और उस पहचान में एक गहरी नशीली संतुष्टि होती है। क्योंकि अगर तुम वो हो जो हमेशा ठीक है, तो तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम कभी कमजोर नहीं होते, तुम कभी असुविधाजनक नहीं होते, तुम कभी ज्यादा होने की वजह से ठुकराए नहीं जाते। तुमने खुद को रिजेक्शन प्रूफ बना लिया है। लेकिन उस सुरक्षा की कीमत, उस बिल्कुल सही बनाई गई ठीक ठाक वाली पहचान की कीमत यह है कि दरअसल कोई तुम्हें जानता नहीं। तुम्हारी जिंदगी में 100 लोग हो सकते हैं, और फिर भी तुम बिल्कुल अकेले महसूस कर सकते हो। तुम देखभाल से घिरे हो सकते हो, लेकिन अनदेखे महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम वहां मौजूद रहने के बिना प्रेजेंट रहने के एक्सपर्ट बन गए हो। और कहीं उस सारी ठीक ठाकपन के गहरे नीचे तुम्हारा एक रूप है जो बेसब्री से चुपचाप इंतजार कर रहा है कि कोई असली सवाल पूछे, और वो आखिरकार असली जवाब दे सके। तो इन सब बातों के साथ तुम करते क्या हो? पहला कदम लगभग शर्मनाक रूप से आसान लगता है। पहले खुद से झूठ बोलना बंद करो। जब तक तुम खुद के साथ ईमानदार नहीं हो, तब तक दूसरों के साथ ये पैटर्न बदलना शुरू नहीं होगा। किसी और को ठीक हो कहने से पहले खुद से पूछो, अभी सच में क्या है? मैं अभी सच में क्या महसूस कर रहा हूँ? तुम्हें इसे जोर से कहने की जरूरत नहीं, अभी किसी के साथ शेयर करने की भी नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी भीतरी दुनिया में ठीक हो रहना बंद करना होगा। सूजन डेविड की खोज ने पाया कि सिर्फ किसी भावना को सटीक नाम देने का काम भी, यानी मुझे बुरा लग रहा है नहीं, बल्कि मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, या मुझे शर्म आ रही है, या मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, उससे जुड़ी इमोशनल चार्ज को काफी कम कर देता है। तुम्हारा दिमाग शांत होता है, नर्वस सिस्टम बदलता है, तुम्हारे भीतर कुछ ढीला होता है सिर्फ नाम लेने से। दूसरा कदम है एक ऐसा इंसान चुनना जिसके साथ असली हो सको। सबके साथ नहीं, सिर्फ एक के साथ। एक रिश्ता जहां तुम ये कहने की प्रैक्टिस करो जो सच में सच है, जहां तुम अपने आप को कहने दो, सच में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, या ऑनेस्टली आज का दिन मुश्किल था, और उनके जवाब के दौरान वहां बने रहो। ये कमजोरी नहीं है। दशकों के साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक ये तुम्हारी सबसे बुनियादी इंसानी जरूरतों में से एक है। जाने जाना,
देखा जाना, किसी और के साथ अपनी असली हकीकत में प्रेजेंट रहना, उसकी क्लीन्ड अप फाइन पॉलिश्ड वर्जन में नहीं। और तीसरा कदम है तकलीफ से राहत पाने की जगह उसे सहन करने की क्षमता बनाना। जब मुश्किल भावनाएं आएं, और वो आएंगी, रुकने की प्रैक्टिस करो। दबाने से पहले बस नोटिस करो, नाम दो, सांस लो, उसे कुछ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करने दो बिना उसे तुरंत दूर भगाए। तुम उस भावना में डूब नहीं रहे, तुम उसे भागे बिना थामे रहने की अपनी क्षमता बढ़ा रहे हो। हर बार जब तुम ये करते हो, वो भावना तुम पर थोड़ी सी कम ताकत रखती है। धीरे धीरे वो दीवार गिरने लगती है। धीरे धीरे तुम्हें ठीक रहने की जरूरत नहीं, सुरक्षित महसूस करने के लिए। भावनाओं के बारे में एक बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। वो प्रॉब्लम्स नहीं है जिन्हें सॉल्व करना है, वो इन्फॉर्मेशन है। गुस्सा बताता है कि तुम्हारी किसी वैल्यू का उल्लंघन हुआ है। उदासी बताता है कि कुछ तुम्हारे लिए मायने रखता था। डर बताता है कि किसी जरूरी बात पर ध्यान देना है। अकेलापन बताता है कि तुम जुड़ाव के लिए बने हो। जब तुम ठीक हो कहते हो, तुम सिर्फ तकलीफ बंद नहीं कर रहे, तुम वो इन्फॉर्मेशन बंद कर रहे हो। तुम अपनी ही भीतरी जिंदगी में आंखें मूंद कर उड़ रहे हो। और जो इंसान अपनी भीतरी जिंदगी तक नहीं पहुंच सकता, वो ऑटो पायलट पर फैसले लेता है, रिएक्टिव, बचाव में, इस बात से दूर कि वो सच में क्या चाहता और जरूरत है। वो ऐसे हालात में रहता है जो उसे खाली कर देते हैं। साल गुजर जाते हैं, वो उन हालात में रहता है जो उसे खाली कर देते हैं। साल गुजर जाते हैं, एक दिन वो ऊपर देखता है और कुछ ऐसा महसूस करता है जिसे नाम नहीं दे सकता। एक किस्म का शांत दुख, एक जिंदगी के लिए जो अंदर से नहीं ऊपर से जी गई। तुम ठीक हो, यही तुमने शुरुआत में कहा था। लेकिन अब तुम जानते हो कि वो शब्द तुमसे क्या चुरा रहा था। सिर्फ ऊर्जा नहीं, सिर्फ सेहत नहीं, इंटीमेसी, जुड़ाव, वो गहरा अनमोल अनुभव, किसी और के द्वारा सच में जाना जाना और खुद को सच में जानना। लक्ष्य कभी सिर्फ अच्छी चीजें महसूस करना नहीं था, लक्ष्य हमेशा असली चीजें महसूस करना था। और सबसे साहसी, सबसे काउंटर इंट्यूटिव, सबसे चुपचाप जीवन बदलने वाली बात जो तुम आज से कर सकते हो, वो ये है कि ठीक हो रहना बंद करो। तुम्हें बिखरने की जरूरत नहीं, सबको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस दीवार का होना मानना बंद करो। क्योंकि उसके पीछे कहीं तुम्हारा एक ऐसा रूप है जो ठीक से कहीं बढ़कर है। और तुम्हारा वो रूप, असली वाला, बहुत देर से घर वापस आने का इंतजार कर रहा है।